हेलो एवरीवन, आई लव दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड आई लव माई सेल्फ। आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। मैंने संदीप माहेश्वरी सर और जया किशोरी जी का वीडियो देखा और मुझे बार बार इम्पल्स आ रही थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या है एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। तो उन्होंने जया किशोरी जी ने बताया कि स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं कि संन्यास ले लो या फिर भक्ति करो, पूजा ही करो और मन में कुछ बुरा भाव रखो। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि जैसे उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए ऐसा नहीं कहा कि तुम मत युद्ध करो, तुम सिर्फ मेरी जो है वो प्रार्थना करो या मुझसे ही कनेक्ट रहो। तो उन्होंने कहा कि तुम खुद जानो खुद को कि तुम्हारा इस धरती पे जन्म क्यों हुआ है और उसके बाद तुम युद्ध में खड़े हो जाओ। तो वैसे ही हम हमारे लाइफ से रिलेट कर सकते हैं ये बात कि जैसे कृष्ण भगवान ने उसको गाइड किया अर्जुन को, वैसे ही हमें खुद को, हमारा इनर सेंस जो है वो हमें गाइड करता है। तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा वही कहती हूँ सबको कि आप मेडिटेशन करो, 5-10 मिनट खुद के साथ कनेक्ट करो। 24 आवर में से हम 5 मिनट खुद के लिए नहीं निकाल सकते क्या? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 5 to 10 मिनट्स खुद के लिए निकालो आप, क्योंकि आप खुद जब जानोगे ना तो अपने आप आपको सब आपके मन में जो प्रश्न चल रहे हैं या जो भी परिस्थिति वो कैसे सॉल्व करनी है उसका आंसर आपके पास से ही आपको मिलेगा, न कि आपको आपके नेबर से या फैमिली मेंबर से या फिर फ्रेंड सर्कल से बात करने की ज़रूरत है उसके लिए। तो वही कि स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या कि खुद को जानना। तो अभी ये कब से स्टार्ट करें स्पिरिचुअलिटी? तो उस पर जया किशोरी जी बताती है कि ये यंग एज से प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे भगवान को हम कोई भी फूल चढ़ाते हैं या भोग में कुछ देते हैं, फ्रूट्स या फिर कुछ भोग बना के लगाते हैं, तो वो हम फ्रेश ही देते हैं ना, हम बासी तो नहीं देते। तो फिर हम भी यंग है ना, तो जब से यंग और भगवान को क्या, जब यंग होते तो वहाँ से अगर हमने जर्नी स्टार्ट की ना, मतलब क्या हमें वो यंग एज से क्यों प्रोसेस स्टार्ट करना है? तो इसका मतलब ये है कि जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारे पास कोई गोल नहीं होता है या कुछ चैलेंजेस नहीं होते। जब हम यंग एज में होते तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हमारे लाइफ में। तो वो चैलेंजेस हम कैसे फेस करें और उनसे हम बाहर कैसे निकले, ये सब जो है ना, इसके आंसर हमें तभी मिलते हैं और हम उनका इस्तेमाल करके हमारी लाइफ बेटर करते हैं उस टाइम। सो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी जो है 7 से 8 साल से चालू की तो बहुत अच्छा है। मैं मेरे बच्चों को वही सिखाती हूँ कि आप मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी में रहो। भले वो बहुत शैतान है, मस्ती करते, लेकिन मैं ये सब मेरे बच्चों से करवाती हूँ। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके आजू बाजू में, आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे हो तो उनसे भी आप स्टार्ट करवाइए। लेकिन वो कब होगा कि जब आप खुद स्टार्ट करोगे, है ना? तो खुद को स्टार्ट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बात कि ये जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में जब हम खुद को जानते हैं ना, जब हम खुद को जानते हैं तो हम तब लायक होते कि हम दूसरों के प्रॉब्लम भी सॉल्व करें, दूसरों को भी हम कुछ अच्छा गाइड करें। नहीं तो फिर क्या होता है, ये नेगेटिविटी इतना आ जाती है हमारे पास कि हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, हमें कुछ सोचता ही नहीं है कि हमारे लाइफ में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो बस मैं यही आज बोलना चाहती हूँ कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, मतलब क्या कि आप खुद से कनेक्ट होइए भगवान को, जिस भी भगवान को आप मानते हो। स्पिरिचुअलिटी के लिए रिलीजियस का कोई भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कौन से रिलीजियस से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, हर कोई भगवान में ट्रस्ट रखे और ये जो मैंने आपको बताया वो फॉलो कीजिए। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मेरी सब बातें फॉलो करोगे आपके लाइफ में। और आपको अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू।